नमस्कार, मैं भवानी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्यांग भवानी शर्मा यूट्यूब चैनल। और आज हम बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय अलवर प्लॉट नंबर 10 स्कीम नंबर 8 के एक आवासीय मानसिक मंद में आवास करने वाले मंदबुद्धि बच्चों का एक टूर आज हमने कंपनी बाग अलवर में रखा है। आज हमारे सारे बच्चे कंपनी बाग अलवर में घूमने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो भी कंपनी बाग के अंदर जितने भी स्थान हैं देखने के लिए या इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं जो शारीरिक एक्टिविटियों पे हैं, उस सभी के अंदर आज हमारे सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। हम इस पूरे वीडियो में हमारे जो भी बच्चे हैं जो सामान्य एक व्यक्ति की तरह कैसे एक्टिविटियां और एक सामान्य बच्चों के साथ मिलके चलना, उनके साथ बैठना और जितनी भी दिनचर्या की क्रियाकलापों के अंदर जो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे इन बच्चों के अंदर जो बदलाव है। और जो लोग समाज में ये कहते हैं कि दिव्यांग बच्चे कुछ भी करने में असक्षम हैं, हम सिर्फ उन लोगों को ये बताने के लिए लेके आए हैं कि अगर हम इन बच्चों के साथ मन से जुड़ के काम करें और मन लगा के काम करें तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नामुमकिन है। ये दिव्यांग बच्चे भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह सारी एक्टिविटियां कर सकते हैं, लेकिन हमारे को सिर्फ ज़रूरत है समय देना और इन बच्चों के साथ तन और मन से काम करना। अगर हम मन से इन बच्चों के साथ जुड़ के काम करेंगे तो ये बच्चे हमारे को एक नया निकाल के देंगे। और किसी ने कहा है कि दिव्यांग बच्चों के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, ये बिल्कुल निश्चित राइट बात है, लेकिन उसके लिए हमारे को समय देना होगा। इन बच्चों के अंदर अगर एक भगवान ने एक कमी दी है तो एक इनके अंदर एक अलग एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को हम किस प्रकार से निकालें। बहुत सारे समाज में लोग सोचते हैं कि ये बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, ये बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ पढ़ाई सब कुछ संभव नहीं होता है, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है। ये बच्चे दौड़ में, रनिंग में, लॉन्ग जंप में, किसी भी खेल कूद में, चित्रकला में, पेंटिंग में या फिर अन्य किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी के अंदर जो कच्चे मटेरियल का जो सामान आता है उसको हम जुएट करके, जैसे रक्षाबंधन पे राखियां बनाई जाती है, मोमबत्तियां बनाई जाती हैं, अगरबत्तियां बनाई जाती हैं, तो हम किसी ना किसी वोकेशनल काम में भी इन बच्चों को ट्रेनिंग देके और इनका एक रोजगार स्थापित कर सकते हैं और इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। आज समाज में कैंपेन करनी होगी और हमारे इस चैनल से जुड़ के आप हमारे से रिजल्ट लीजिए। अगर आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा है तो हमारे इस शिक्षण संस्थान में आप जरूर विजिट कीजिए, लेके आइए। 100% 60 से 90 दिन के अंदर जो बदलाव की प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट होती है वो हम आपको सौंपेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि ये बच्चे वास्तव में ही कुछ कर सकते हैं। अब हम आगे आपको सभी इन बच्चों की जो भी पार्टिसिपेट एक्टिविटियां होंगी वो सभी अब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, हम आपको सब लाइव दिखाएंगे। चलो आइए हम सब चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। हम चलते हैं अभी जहाँ पर इन बच्चों की कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं और जहाँ पर ये हमारे बच्चे आज एक्टिविटी करेंगे, उनका आभास करेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं, कैसे होती हैं। तो आज उन सभी चीज़ का आभास आप देख सकते हैं। ये पूरा लाइव कंपनी बाग अलवर गार्डन जो हम अभी इन सभी बच्चों को उन एक्टिविटियों की तरफ ले जाते हुए, और अभी हम सभी बच्चों के साथ ये सारी एक्टिविटियां करेंगे। और मैं मेरे कैमरे पर्सन से कहूँगा कि आप इन सामने का जो लाइव नज़ारा है वो दिखाएं। चलो लोकेश। सभी बच्चे कंपनी बाग गार्डन के शिमला के अंदर घूमने के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रीतम, और इससे आगे है भूपेंद्र, इससे आगे है कांस, फिर है अंकित, फिर है भविष्य, फिर है मोहित, फिर है हिमांशु, फिर है धैर्य, फिर है लोकेश जी। आपको घूमकर कैसा लग रहा है बचाओ? एकांश, एकांश बेटा घूम के कैसा लग रहा है? सब बोलो कैसा लगा आपको यहाँ घूमने के बाद? कैसा लग रहा है? बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड।
सभी बच्चे अपनी एक्टिविटियों के लिए इस जगह पर स्थल पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे जो जितनी भी एक्टिविटियां करवाई जाती हैं कंपनी बाग के अंदर, इस तरह की ये सारी एक्टिविटियां करने के जो इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, इन सभी के ऊपर आज ये सारे बच्चे फिजिकली इक्विपमेंट के थ्रू अपनी शारीरिक एक्टिविटियां करेंगे। विभिन्न प्रकार की, जैसे आप झूला झूल सकते हैं, चेस्ट के लिए है, पैर के लिए है और कमर की हड्डी के लिए भी है। इन सभी बच्चों का इन अगर एक्टिविटियाँ हम रेगुलर एक्टिविटियाँ ये हमारे द्वारा स्पोर्ट्स के लिए बहुत अनिवार्य है, जो हम हर बच्चों को रोज़ स्टेडियम ले जाके करवाते हैं। और आज ये सारे इक्विपमेंट यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। करो लोकेश, शाबाश शाबाश अभिषेक, शाबाश इकांश, अरे वाह वेरी गुड। इकांश करो, शाबाश। प्रीतम कर रहे हैं, ऐसे करो, अरे वाह। उठा दो हाथों से, जोर लगा ऐसे बेटे, जोर लगा ऐसे, फिर धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो। भूपेंद्र ऐसे नहीं, बैठ इस पे, ऐसे नहीं कूदना, इनको पकड़ो, चला चला पिकअप। लोकेश करो करो, उठाओ इसको, ताकत। इस प्रकार से डेली एक्टिविटी के अंदर हमारे आवासीय विद्यालय के सभी ये मानसिक मंद बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं हमारी स्कूल का जो संचालन है वो किस तरीके से होता है, तो सुबह 9 बजे से और 1 बजे तक इनकी स्कूल होती हैं। और स्कूल के अंदर क्लासेज के अंदर सभी स्पेशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा, स्पेशल जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा इनको एजुकेशन दी जाती है। और इसके बाद में एक 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक संवाद कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी इन बच्चों को देते हैं। और उसके बाद में 5 बजे से और शाम को 6 बजे तक 1 घंटा इनका स्पोर्ट्स, इन बच्चों के जो स्पेशल ओलंपिक्स किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, उन सभी ओलंपिक्स गेमों के अंदर ये बच्चे पार्टिसिपेट करके अपने गांव का, अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए हम इन बच्चों को सभी गेमों की स्पेशल ट्रेनर के द्वारा तैयारी करवा के स्पेशल ट्रेनिंग देकर इनको तैयार किया जा रहा है। और सभी बच्चों के अंदर बदलाव इस प्रकार से किया जाता है कि हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल के थ्रू जिस समय हमारे पास बच्चा शुरू में आता है उसकी एक पूरी असेसमेंट के बारे में हम एक फॉर्म सबमिट करते हैं। और जो कमियां होती हैं हम उनके ऊपर डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स को, अभिभावकों को हम उसका 60 से 90 दिन के अंदर एक बदलाव का गारंटी पेपर हम उनको देते हैं। एक फाइल वर्क होता है, आप कभी भी किसी भी समय किसी भी बच्चे की रिपोर्ट यहाँ से निकलवा सकते हैं। आपके आसपास ऐसा कोई भी दिव्यांग बच्चा जो मानसिक मंद हो, दिमाग से कमज़ोर हो, जन्म से हो, जन्म के बाद हो, तो आप ज़रूर इस संस्था तक लेके आइए और 100% बच्चे के भविष्य के लिए, बदलाव के लिए, आप उस बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और इस कार्य के अंदर सहयोग करें। और इन दिव्यांग बच्चों को ऊपर उठाने के लिए और समाज से जोड़ने के लिए आपका ये समय और आपका ये छोटा सा योगदान हमारे लिए और उस परिवार के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे और आसपास के सभी दिव्यांगजनों तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि ये राजस्थान की तीसरी संस्था है और अलवर की एकमात्र संस्था है जो डे केयर और आवासीय इस प्रकार की सुविधाएं से संचालित हैं, इस प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप ऐसे बच्चों के साथ जुड़कर और समाज से और इन बच्चों के जो दुआएं हैं वो आप लेकर और इन बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।